दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और मॉरल स्टोरीज के साथ हाजिर हैं। तो अगर आप मेरी स्टोरीज को पसंद करते हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं, आप लोग भी देखें और मॉरल सीखें। और उससे पहले मैं स्टार्ट करूं कहानियां, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह आप लोगों को कहानियां सुनाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है सुंदर घोड़ा। एक जंगल, एक सुंदर घोड़ा एक जंगल था, उसमें एक सुंदर घोड़ा चर रहा था। लेकिन उसको हमेशा डर लगता था, उसको बेचारे को डर लगता था, क्योंकि उसी इलाके में एक बाघ रहता था, एक शेर रहता था। और उसी इलाके में, जिस इलाके में वो चर रहा था, उस इलाके में कभी कभार जो है एक बाघ दिख जाता था। लेकिन फिर भी चारा खाने वह घोड़ा उसी इलाके में रोज निकलता था। अब उसी इलाके में क्यों निकलता था? क्योंकि उस इलाके की जो घास थी वो काफी मीठी और स्वादिष्ट थी। एक दिन उसको वहीं पर एक शिकारी मिला। तो घोड़े ने उस शिकारी से अपनी परेशानी साझा की। और शिकारी ने क्या किया, घोड़े ने क्या किया, शिकारी को अपनी परेशानी बताई कि भाई ये परेशानी है, यहाँ पे शेर आता है और मैं घास कैसे खाऊंगा, मुझे डर लगता है। शिकारी ने बोला, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास बंदूक है। शिकारी के पास बंदूक है और इससे मैं किसी भी जानवर को मार सकता हूँ। वो कहता है, मैं तो किसी भी जानवर को मार के गिरा दूंगा इससे, इसलिए मेरे को कुछ डर नहीं लगता। यह सुनकर घोड़े ने शिकारी से पूछा कि क्या शिकारी उसकी मदद कर सकता है। वो शिकारी को बोलता है, हे शिकारी, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो शिकारी ने उसको बोला, ठीक है, मेरे साथ रहो, तुम्हारी जान को कभी खतरा नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तो कभी भी तुम्हारी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। घोड़ा मान गया और वह शिकारी उसके ऊपर बैठ करके उसको शहर एक अस्तबल में चोर हाँ, तो देखो, घोड़ा मान गया और वह शिकारी उसके ऊपर बैठ करके उसको शहर के एक अस्तबल में छोड़ दिया। अस्तबल होता है जहां पे घोड़ों की रेस होती है, तो वहां पे छोड़ देता है। घोड़ा सोचने लगा, मुझे जान के खतरा तो हट गया, लेकिन अब मेरी आजादी छिन गई। तो अस्तबल में छोड़ देता है। अस्तबल मतलब होता है जहां पे घोड़ों को बांधते हैं, वहां पे बांध दिया। और अब घोड़ा ये सोचता, भाई मुझे आजाद तो हो गया मैं, लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि मेरी जो आजादी है वो छिन गई, अब उसको बंध के रहना पड़ेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम कई बार एक फायदे को देखते हैं और उसका दूसरा फायदा भूल जाते हैं। अब हमारी ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई। अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, असली मित्र। हमारी दूसरी कहानी है असली मित्र। ये कहानी शुरू होती है, एक इंसान था, उसके 3 दोस्त थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, एक ऐसा दोस्त था जिससे वो डेली डेली मिलता था, जैसे हम स्कूल में मिलते हैं। दूसरा ऐसा था जिससे वह प्यार करता था, अवश्य पर मिलता था 1-2 हफ्तों में। देखो, एक जो दूसरा दोस्त था उससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दोस्त से वो हफ्ते में 1-2 बार ही मिलता था, डेली डेली नहीं मिल पाता था। और तीसरा ऐसा दोस्त था जिसे वह महीने के बाद कभी कभी मिलता था, महीने में 1-2 बार मिल जाता था, ऐसे डेली डेली उनका मिलना नहीं होता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया, उस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, मुकदमा तो बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है। ऐसा आदमी लाओ जो बोले कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, इस इंसान को अच्छे से जानता हूँ और तुम पर लगे आरोप को गलत समझाता है, और वो कहता है कि तुम्हारे पे जो आरोप लगे हैं वो गलत है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास जाता है, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, हमारी दोस्ती बहुत है, लेकिन गवाही देने के लिए तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए गवाही देने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, एक कदम भी नहीं रखूंगा।
वह व्यक्ति बहुत निराश हो गया, वो सैड हो गया कि मेरा दोस्त है और मेरे लिए गवाही नहीं दे रहा है। फिर वो दूसरे मित्र के पास आया, उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक चल सकता हूँ, मैं कचहरी के दरवाजे तक चल सकता हूँ, लेकिन दरवाजे के आगे नहीं जाके और दरवाजे के आगे जाके मैं तुम्हारे लिए गवाही नहीं दूंगा। फिर ये फिर से दुखी हो जाता है। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आता है, जो उसका थर्ड फ्रेंड है, उसका याद आता है, जिससे वह महीने में थोड़ी देर के लिए मिलता था, 1-2 दिन मिलता था बस। उसे अपनी बात कही और तीसरा दोस्त जोश से कहता है, हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। तेरे पक्ष की गवाही मैं दूंगा। मेरा दावा है कि तुम्हारा मुकदमा खत्म हो जाएगा और तुम जो है रिहा हो जाओगे। ऐसा कौन कहता है? उसका दूसरा मित्र कहता है, ठीक है। अब तू बरी हो जाएगा, परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा। वो जो हमारा दोस्त है वो हमारी आत्मा है। पहला मित्र है हमारी धन संपत्ति, भवन, भूमि, जिसे मनुष्य अपना समझता है। एक जो घर है, सोना चांदी, ये सब जिसे हम अपना समझते हैं, ये हमारे पहले मित्र हैं, जिससे हम डेली मिलते हैं। दूसरा मित्र है हमारे संबंधी, रिश्तेदार, बच्चे, पति पत्नी, मनुष्य, प्रत्येक कष्ट उठाता है। उसके बाद तीसरा मित्र है ईश्वर से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना और अच्छे कर्म करना। और जो है भीतरी बात, गहरी बात, दोस्त तो वह नहीं होता जो रोने पर आता है, दोस्त वह होता है जो रोने ही नहीं देता। दोस्त वो नहीं होता जो आप रो रहे हो तो वो आपके पास आता है रोने के लिए आपके साथ। जो अच्छा दोस्त होता है वो कभी आपको रोने ही नहीं देता, ठीक है। ये हमारी मॉरल था स्टोरी का। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हुई। अब हमारी तीसरी स्टोरी आती है लोमड़ी की कहानी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब लोमड़ी की कहानी। आज की कहानियां काफी छोटी छोटी हैं। अब हमारी तीसरी कहानी है लोमड़ी की। एक समय एक जंगल में लड़का पनीर खा रहा था। एक लड़का जो है पनीर खा रहा था कि एक कौवा उड़कर कहीं आया और लड़के के हाथ से पनीर लिया और उड़ते उड़ते वो भाग गया लड़के के हाथ से पनीर लेकर। अब उसको झपटा और पनीर लेके एक पेड़ में बैठ गया। पेड़ में बैठ गया और मजे से जो है पनीर को खाने लगा। तभी नीचे से एक लोमड़ी आता है। उधर से एक लोमड़ी गुजर रही होती है और वह कौवे की चोंच में रखा हुआ पनीर को देख लेती है। देखती है कि ये कौवा तो पनीर खा रहा है। फिर जैसे ही उसने पनीर के टुकड़े को देखा कौवे के मुंह में, तो उसके मुंह में पानी आ गया, लालच आ गया। तो लोमड़ी क्रोध से कौवे से कहता है कि कौवे भाई, तुम तो कितने अच्छे दिखते हो और कितना प्यारा गाते भी हो, तुम बहुत अच्छा गाना भी गाते हो, तुम्हारे चमकीले पंख हैं और नुकीली चोंच है, वो तुम कितने सुंदर लगते हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है। तो कौवा जो है अपनी झूठी तारीफ सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ओह वाह, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ और मैं कितना सुंदर हूँ। वैसे जैसे ही अपनी तारीफें सुनता है बिल्कुल खुश हो जाता है। फिर इसके बाद जो है लोमड़ी उससे बोलता है कि भाई तुम इतना प्यारा गाना गाते हो तो एक बार गाना गा के मुझे भी सुनाओ। तो वो जो कौवा है वो गाना गाने लगता है और जैसे ही गाना गाता है तो उसके मुंह में जो पनीर रहता है वो पनीर नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो पनीर नीचे गिरता है लोमड़ी जो है उस पनीर को उठा के और लेकर भाग जाता है। और कौवा यहाँ पे देखता है कि वो जो है उसका गाना नहीं सुनना था, जबकि लोमड़ी को उसका पनीर खाना था। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, किसी की भी झूठी तारीफों में आके हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होता है। तो चलिए, हमारे ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है और हमारी दूसरी कहानी है लालची कुत्ता और हड्डी। ये हमारी फोर्थ स्टोरी है।
एक मोती नाम का कुत्ता एक मोती नाम का कुत्ता रहता है। एक कुत्ते का मांस लगा हड्डी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। उस कुत्ते को क्या होता है, एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है जिसमें काफी सारा मांस लगा होता है। तो वो अपने मुंह में दबाता है और मुंह में दबाकर घर की तरफ निकल जाता है कि अब चलो, अब घर जाऊंगा और बढ़िया खाऊंगा। रास्ते में एक नहर पर बने एक पुल पर वह गुजरता है। एक रास्ते में एक नहर पड़ती है और नहर पे एक पुल रहता है, तो उस पुल के ऊपर से गुजरता है। मोती अपने आप को कहता है, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिला है। फिर जब वो पुल पे गुजर रहा होता है तो पुल के नीचे उसको जो है एक अपनी ही इमेज दिखाई देती है, आईना दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है पानी में। तो उसको जब वो नीचे देखता है पानी में, तो उसको पानी में अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। ठीक है, उसे पानी में पर अपनी परछाई दिखाई देती है और वो सोचने लगता है कि वहां पर भी एक कुत्ता है, वहां पर भी पानी के अंदर एक कुत्ता है और वो जो कुत्ता है उसके मुंह पे भी हड्डी वाला, मांस वाला हड्डी उसने मुंह में दबा कर रखा है। तो जो अपना मोती कुत्ता रहता है वो थोड़ा सा लालची तो रहता है, जो अपना डॉगी। तो वो डॉगी, ये जो मोती डॉगी है वो लालची है थोड़ा सा। तो डॉगी सोचता है कि इसको जो है मैं भाव भाव करूंगा तो जो सामने वाला कुत्ता है वो भी भाव भाव करेगा, तो जो उसका मीट है, हड्डी है, वो गिर जाएगा और इसको मिल जाएगा। तो जैसे ही मोती जो है जोर से भौंकता है तो दूसरे कुत्ते की, जिसकी वो परछाई देखता है, उसको तो उसकी तो हड्डी आ नहीं सकती। इसकी जो हड्डी मुंह में दबाया रहता है वो इससे गिर के नाले में चली जाती है, जो नहर, पानी की नहर रहती है, पानी में गिर जाती है। तो ये बेचारा सैड हो जाता है और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, लालच करना अच्छी बात नहीं होती। गुड। अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। हमारी दूसरी कहानी है दो घड़े। घड़े तो आप जानते होंगे, मटके, मटके उनको तो आप जानते होंगे। तो चलिए हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आ गई। एक नदी थी, उसमें बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। 3 दिन के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम होता है, बाढ़ थोड़ी सी कम होती है। बाढ़ के पानी में ढेरों चीज बह रही थी, बहुत सारी चीज बह रही थी। उनमें एक तवे का बड़ा और एक मिट्टी का घड़ा था। एक तवे का घड़ा था और तांबे का घड़ा, एक तांबे का घड़ा था और दूसरा जो है मिट्टी का घड़ा था। तो ये दोनों जो है अगल बगल तैर रहे थे, आजू बाजू तैर रहे थे। और तवे पर घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, तवा का जो घड़ा, तांबे का जो घड़ा था, वो मिट्टी के घड़े से कहता है, अरे भाई तुम तो नरम मिट्टी से बने हुए हो, तुम तो नाजुक हो, तुम तो जल्दी टूट जाओगे। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ, मेरे पास रहने में तुम सुरक्षित रहोगे। वो बोलता है तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे पास रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, न वरना तुम तो टूट जाओगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसा जो है मिट्टी का घड़ा तांबे के घड़े पर बोलता है। पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैं आपके पास नहीं आ सकता। आप बहुत ही मजबूत हो और बलिष्ठ हो, आप ताकतवर हो और बहुत ज्यादा मजबूत हो। मैं ठहरा कमजोर और नाजुक, कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जो मजबूत इंसान है और मतलब जो अपना मजबूत खड़ा है, वो उससे कहता है अपना कमजोर खड़ा कि अगर अपन दोनों धोखे से टकरा गए तो मैं चूर चूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कमजोर हूं। और यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो आप मुझे दूर ही छोड़ दो। अगर आप मेरा बहुत अच्छा चाहते हो तो आप मुझे दूर ही छोड़ दो, मैं ऐसे ही ठीक हूं। तो
तो अपने को ये शिक्षा मिलती है कि ताकतवर लोगों से, ताकतवर पड़ोसी से दूर रहो। क्योंकि हो सकता है आपस में अगर लड़ाई हो गई तो वो हमको परेशान कर सकता है। अब हम जो है पंचतंत्र की कुछ कहानियां पढ़ेंगे, जो कि तो दोस्तों हमारी सारी कहानियाँ काफ़ी अच्छी रहती है, मैं बड़ी मुश्किल से सुनाता हूँ, तो आप लोग मेरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको पंचतंत्र की कहानी, और पंचतंत्र की कहानी जो है काफ़ी ही सुंदर और मज़ेदार रहती हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने कछुए की कहानी सुनी है या नहीं, खरगोश और कछुआ। तो रियल में भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता चला कि खरगोश कि कछुआ तो खरगोश से तेज नहीं दौड़ता है, लेकिन खरगोश जो है कछुए की तरह कंसिस्टेंट नहीं होता, एक ही दिशा में नहीं दौड़ता। इसलिए जो हमारा कछुआ है वो हमेशा जीत जाता है, और जो हमारा खरगोश है वो नहीं जीत पाता है। तो हम अब दोबारा से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं, और आप लोग जो है मेरे चैनल पर यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, हमारी एक बढ़िया सी कहानी है जिसका नाम है बंदर और लकड़ी का खूंटा। लकड़ी का खूंटा आप जानते हो, और एक बंदर है। एक समय शहर से बाहर कुछ ही दूर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। बहुत दूर, मतलब शहर से कुछ थोड़े दूर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। मतलब मंदिर बनने के लिए लकड़ियां लग रही थी, और लकड़ियों का वो चीरने के लिए बहुत सारे मजदूर वहां पे लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे, यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे, और लट्ठे व शहतीर चीरने वाले का काम चल रहा था। लकड़ी चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूर को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई भी काम नहीं करता था। मजदूरों को खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए डेली की तरह। एक लट्ठा आधा चिरा हुआ रखा था।
आधे चिरे हुए लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गया। लकड़ी का कीला जो है फंसाया और वो चला गया। ऐसे करने से दोबारा आरी घुसने में आसानी रहती है, मतलब लकड़ी में लगा दिया तो दोबारा से आरी को घुसाने में दिक्कत नहीं होती है। तभी वहां बंदर का एक दल उछलता हुआ कूदता हुआ आया। बंदर का जो पूरी कम्युनिटी है, पूरे बंदर के दोस्त लोग हैं, वो सब वहां पर आ जाते हैं। उसमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता था। तो वो जो बंदर था, कुछ भी उसको दिखता था तो चलो छेड़छाड़ करते हैं, बंदर तो नटखट होते ही हैं। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार से ने सबको वहां पड़ी चीजों को छेड़छाड़ करने से मना किया था। उसने बोला था कोई भी यहाँ की चीज को छेड़छाड़ नहीं करेगा। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए। सारे बंदर जो पेड़ पौधे खाने लगे, लेकिन वो जो शैतान बंदर था उसकी नजर बचाकर पीछे रह गया और वो जो है सारे बंदरों को आगे जाने दिया और खुद जो है चुपचाप से वहां पर बैठ गया। उसकी नजर आधे चिरे हुए लट्ठे पे पड़ी। जब उसने देखा आधा चिरा हुआ लट्ठा तो बस वह उसी के पीछे पड़ गया। बीच में अड़ाए हुए कीले को देखने लगा। उसने जो बीच में कील लगा हुआ था उसको वो देखने लगा। फिर उसके पास पड़ी एक आरी को देखा। उसने आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा, मतलब काटने के लिए वो स्टार्ट कर दिया। फिर किर्र किर्र की आवाज निकलने लगी जब वो काटने लगा तो उसने गुस्से से आरी को पटक दिया। जैसे किर्र किर्र की आवाज आई तो उसने आरी उठाया और पटक दिया। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ था निखट्टू। निखट्टू बंदर तो आपको पता है किर्र किर्र ऐसा बोलते हैं, तो बंदरों के अकॉर्डिंग किर्र किर्र का मतलब निखट्टू था, है ना। तो वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कील को देखने लगा। वो दोबारा से कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कतूहल होने लगा कि कील को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। उसके दिमाग में चलने लगा ये जो कील लगी हुई है इसको अगर मैं लट्ठे से निकाल देता हूं तो क्या होगा। अब बंदर तो बंदर होते हैं, उनके दिमाग में काफी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो उस बंदर ने भी ये दिमाग लगाया कि इसके अंदर क्या है मैं देखता हूं, और वो जो कील को है वो हटा देता है। तो जो वो क्या करता है, अब वह कील को पकड़कर उसे बार बार निकालने के लिए जोर जोर से ताकत लगाने लगता है। अब जो लट्ठे के बीच फंसा कील तो दो पेड़ों के बीच मजबूती से जाकर जकड़ा हुआ था। दो पेड़ के बीच में वो मजबूती से ऐसे लट्ठे के बीच में लगा हुआ था। अब क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट हुए मजबूती से स्प्रिंग वाले जो कील था वो जोर से ऐसे टाइटली जो है उससे बंधा हुआ था, तो जो है वो नहीं निकल पा रहा था। अब बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। जोर जोर से वो हिलाने लगा। कील जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा। बंदर अपनी शक्ति से खुश हुआ। जैसे ही कील यहाँ वहां हुआ तो बंदर खुश हो गया, अरे वाह ये तो कील हटने लगा। तो वहां और जोर से खौं खौं करने लगा और कील सरकाने लगा, कील को वहां से हटाने लगा। इस खींचा मुक्सी के बीच बंदर की पूंछ दो पार्ट के बीच फंस गई। जहां से वो कील को निकाल रहा था, कील की जगह उसकी पूंछ फंस गई। ओ माय गॉड। तो अब क्या हुआ, जिससे उसे पता ही नहीं लगा उसके उत्साहित होकर जोरदार झटका मारा। उसने जैसे जोरदार झटका मारा उससे ही कील बाहर निकल गई और उसकी खुद की पूंछ फंस गई। तभी मजदूर जो है, जितने भी मजदूर खाना खाने गए थे वो वापस आ गए।
उन्हें देखते ही बंदर भागने के लिए जोर से पूंछ छलांग लगाया, और जैसे जोर से छलांग लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। तो वो जैसे ही देखा कि उसकी पूंछ टूट गई तो वो खींचता हुआ अपनी टूटी हुई पूंछ को लेकर भाग गया। तो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बीच में अभी और कहानी बाकी है, कि जिस काम से हमें कोई कुछ काम ना हो, कोई मतलब ना हो, तो जिस काम से कोई मतलब ना हो, जिस काम से कोई मतलब ना निकले, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी पिंगलक की शिकारी करने अब भी पिंगलक जो शिकार करने करके लाता है, वह हमें पेट भर भोजन मिलता है, वह बेकार ही झटपट क्या फायदा। तो चलिए, यहाँ हमारी ये कहानी, चौथी कहानी ख़त्म होती है, फिफ्थ कहानी ख़त्म होती है, और अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। तो हमारी दूसरी जो कहानी है, और इसकी हमने मॉरल भी पढ़ ली, तो इसका मॉरल भी बहुत अच्छा था इस स्टोरी का। अब चलिए हम कोई दूसरी कहानी पढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी कहानी है 20 मूर्ख मित्र। 20 जो है मूर्ख जो है मित्र हैं। एक बार एक राजा ने एक बंदर को अपना अंगरक्षक बना लिया। बंदर को अंगरक्षक बनाया है, आप सोचिए। तो बंदर को जो है अपनी रक्षा के लिए रख लेता है। एक दिन जब राजा आराम कर रहा था, तब बंदर उसके बिस्तर के पास खड़ा ध्यान से उनकी रखवाली कर रहा था। देख रहा था कि राजा जी के पास कोई आ तो नहीं रहा है। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुस गई और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी, राजा के ऊपर ऊपर घूमने लगी। बंदर ने अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा, लेकिन वह मक्खी बार बार लौट कर आती। बंदर फिर भगाता और मक्खी थोड़ी देर बाद फिर लौट कर आ जाती। ये सिलसिला उनका चल ही रहा था। इस बार बंदर ने मक्खी को सबक सिखाने का निश्चय किया। मक्खी को क्या किया? सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने राजा की तलवार निकाली, और जब मक्खी भुनभुनाने लगी, तब उसने क्या किया? मक्खी राजा की गर्दन पर जाकर बैठ गई, तो उसने मक्खी को तलवार मार दी। मक्खी तो बच गई, लेकिन बेचारे सोते हुए राजा की गर्दन कट गई। कई बार मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होता है। मतलब जो बुद्धू दोस्त है, वो अपने शत्रु से भी ज्यादा हानिकारक होता है। आज की हमारी इस कहानी से शिक्षा। अब जो है एक सियार है, और हम सियार की कहानी सुन रहे हैं। तो एक बार युवा
बौद्धिष्ट के पूरे जगत का वश में करने का मंत्र मिल गया। एक दिन जब वह इस मंत्र का जाप कर रहा था, एक बुद्धिस्ट को एक पूरे दुनिया को वश में करने का मंत्र मिल जाता है, लेकिन एक दिन जब वो मंत्र का जाप कर रहा था तभी एक जो है सबद नाम का एक शियार ने भी वह मंत्र सुन लिया। तो सबद नाम का जो अपना शियार है, शुभ नाम का जो अपना शियार है, उसने भी ये सुन लिया। तो मंत्र का रहस्य सहायता से सियार ने जंगल के साथ सारे पशु पक्षी को वश में कर लिया। तो उस मंत्र की मदद से सियार ने क्या किया, जितने भी जंगल के जानवर है उसको अपने वश में कर लिया। अब सारे जंगलों के जानवरों को अपने वश में करके वो क्या करता, वह शेर पर बैठा था और वह शेर हड्डियों हाथियों पर खड़ा था। वो जो है शेर के ऊपर खड़ा हो जाता है और शेर जो है हाथियों के ऊपर खड़ा हुआ होता है। तो अपना शुभ ने सबसे अपने अपने कान बंद कर लेने को कहा। वो क्या कहता है कि सब लोग अपने अपने कान बंद कर लो ताकि शेर की दहाड़ उन तक ना पहुंच पाए। सारे शेर दहाड़ों से पृथ्वी तक को हिलाने लगे। डर के मारे हाथियों ने शेर को अपनी पीठ से गिरा दिया। शुभ शियार भी नीचे गिर गया और हाथियों के पैरों के नीचे दब गया। ओ माय गॉड! जो अपने ज्ञान का अनुचित उद्देश्यों में इस्तेमाल करते हैं वे स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। मतलब जो अपने काम का, अपने शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं वो लोग अपनी ही शक्तियों से नुकसान पहुंच के और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए। तो हमारी दूसरी कहानी है चूहा और कोयल। एक गांव था। उसके बाहर एक विशाल पेड़ था। एक गांव था, गांव के जो बाहरी एरिया में बहुत बड़ा एक पेड़ था। तो जिससे जो है उस पेड़ के नीचे जितने भी थके हुए लोग रहते थे, गांव से आते टाइम, लौटते टाइम और जाते टाइम आराम करते थे। उसी पेड़ पर एक कोयल रहती थी। वो जो कोयल रहती थी वो बहुत ही मधुर गाना गाती थी, बहुत ही सुंदर गाना गाती थी। वह सबको अपना गाना सुनाकर जो है लोगों की थकावट दूर कर देती थी कि आप लोग थके हुए हैं, मैं गाना सुना देती हूँ, आप लोग को अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। तो एक बार शिकारी उसे पेड़ के नीचे आया। उस पेड़ के नीचे कौन आ गया? शिकारी आ गया। तो अब भाई शिकारी का काम क्या रहता है? उनका काम तो रहता है शिकार करना। उसे कोयल को पकड़ लिया और पकड़कर जो है पेड़ के नीचे बैठ गया। अब जो है कोयल ने शिकारी को ऐसा मधुर गाना सुनाया कि गहरी नींद में सो गया। जो शिकारी जो है बहुत आराम से सो गया। अब जो है कोयल जाल को काटने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह तोड़ नहीं पा रही थी। जो जाल था उसको नहीं तोड़ पा रही थी। इतने में वहां एक चूहा गुजर रहा था। वहां से चूहा जा रहा था। तो उस कोयल उससे कहने लगी, चूहे चूहे तुम जरा मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से निकालने में मदद करो। चूहा बहुत ही दयालु था, बहुत ही अच्छा इंसान था। तो उसने कोयल को कहा, बताओ क्या मदद करनी है, मैं ज़रूर मदद करूंगा। कोयल ने कहा, इस जाल को काट दो जिससे कि मैं बाहर आ सकूं। तो चूहा जाल को काटने लगा और उसने कोयल को आज़ाद कर दिया। जब
कोयल आज़ाद हो गई तो उसने चूहे को एक मीठा सा गाना सुनाया कि लो तुम भी गाना सुनो। जब शिकारी उठा तो उसने देखा कि जाल तो कटा हुआ है और कोयल भी नहीं है उसके अंदर, तो दुखी होकर चला गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे दोस्त लोग हमारे काम ज़रूर आते हैं। अब जो है हम दो मेढकों की कहानी सुनेंगे। दो मेढकों की कहानी ऐसी है। एक समय की बात है कि मेढकों का एक झुंड जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था। जो अपना जो जंगल है उसमें पानी की तलाश में मेढक का पूरा झुंड घूम रहा था। दो बैठक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गया। तो जो दो बैठक मेढक थे वो गड्ढे में गिर जाते हैं। उस दल के दूसरे मेढकों ने गड्ढे में देखा और बोला कि इस गड्ढे में इन दोनों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों को बचाने का कोई रास्ता नहीं और कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं है। वे दो मेढक हमेशा अपना हौसला बढ़ाते रहे क्योंकि दोनों गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वह दोनों जितने भी कोशिश लगाते लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उनके दोस्तों ने उस मेढक को नहीं बचाया। तो अब हमारे ये दोनों मेढक दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना हमें जो है किसी की मदद मांगनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं था। तो उन्होंने बोला कि गड्ढे के दूसरी ओर देखो बहुत सारा पानी है और ये पानी बहुत अच्छा है। तो फिर जो है दूसरे मेढकों को वो आवाज़ लगाते हैं कि हम जो पानी की खोज कर रहे हैं यहाँ पर तो पानी ही पानी है। तो दूसरे मेढक देख के विश्वास नहीं करते और फिर वो वहाँ से छप छप की आवाज़ निकालते हैं और छप छप की आवाज़ से मेढकों को लगता है कि यहाँ पर तो पानी है। तो जैसे ही वो पानी की आवाज़ सुनते हैं तो सारे के सारे मेढक उसी गड्ढे में कूद जाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कोई भी पानी नहीं है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरी की बातों पे नहीं आना चाहिए और अपने लोगों का साथ देना चाहिए, नहीं तो अपने ही हमको गड्ढे में डाल देते हैं। अब हमारी दूसरी कहानी है चूहा और शेर। तो गर्मियों का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में छिपा झपकी ले रहा था। आराम से जो है शेर जो है अपनी गुफा में सो रहा था। अचानक से एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया। वहां पे एक चूहा आया और चूहे ने गुफा के अंदर घुसा और घुस के शेर के आजू बाजू घूमने लगा। घूम के जो शेर है अपनी पूंछ से उस चूहे को हटा देता है और दोबारा सो जाता है। लेकिन वो चूहा शेर के ऊपर चढ़ जाता है। शेर को परेशान करने लगता है। फिर शेर को गुस्सा आता है कि अब तो मैं इस चूहे को पकड़ के ही रहूंगा। लेकिन चूहा इधर उधर उसकी पूंछ के पास, उसके नाक के पास और बाल में चढ़ने लगता है। फिर बड़ी मुश्किल के बाद, काफी देर बाद, शेर जो है उस चूहे को अपने पंजों के नीचे दबा लेता है। तो जैसे ही शेर चूहे को अपने पंजे के नीचे दबाता है तो हमारे चूहे भाई शेर से माफी मांगने लगते हैं। 1 मिनट मैं पानी पी लूं। तो
शेर से वो माफ़ी मांगने लगता है, कहता है शेर जी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे को खा भी लेंगे तो आपका पेट तो भरेगा नहीं। तो शेर कहता है मैं तुझे क्यों ना खाऊं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो चूहा कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और कहता है क्या पता कभी आप परेशानी में हो और मैं आपकी मदद कर दूं। तो हमारे शेर भाई कहते हैं कि तू मेरी क्या ही मदद करेगा। वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं तू इतना छोटू सा चूहा मेरी आगे चलकर क्या ही मदद करेगा। लेकिन फिर भी चूहा कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप मुझे खाते भी हैं तो आपका पेट तो भरने से रहा और आप आराम से सो जाइए। तभी शेर को लगता है कि ठीक तो कह रहा है, मैं इसको खा भी लूँगा तो मेरा पेट तो भरने से रहा। तो हमारे शेर भाई शेर राजा चूहे को छोड़ देते हैं। फिर चूहा खुशी खुशी माफ़ी मांग के चला जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद एक जंगल में एक शिकारी आता है और हर जगह शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है। तभी शेर जो है जाल में फंस जाता है, शिकारी के जाल में। तो फिर शेर तड़फड़ाने लगता है, कहता है ये मैं कहाँ फंस गया। तभी वहाँ से चूहा गुजरता है और शेर को देखता है कि शेर भाई तो परेशानी में है। तो हमारा चूहा शेर के पास जाता है और बोलता है शेर देखो मैं वही चूहा हूँ जिसे तुमने मुझे छोड़ा था। अब फिर वो कहता है कि अरे शेर कहता मुझे बचाओ। तो चूहा कहता हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और शेर के सारे जाल वो काटने लगता है। अपने चूहा के पास पैने पैने दांत होते हैं, तो वो दांत से जो है शेर के जाल को काट देता है। और शेर के जाल को काट देता है तो शेर अपना रिहा हो जाता है और फिर चूहे को धन्यवाद करता है। तो अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो कभी ना कभी छोटा से छोटा व्यक्ति भी हमारे काम आ सकता है और हम उसकी हेल्प से बच सकते हैं। ये हमारी कहानी से ये शिक्षा मिलती है। अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। अब हमारी दूसरी कहानी है जादुई चिराग। तो बहुत समय पहले की बात थी, बहुत पुरानी बात है कि 3 दोस्त थे। 3 दोस्त कौन कौन थे? हाथी, मगरमच्छ और जिराफ। जिराफ जो लंबा होता है, मगरमच्छ जो पानी में रहता है और हाथी को तो आप लोग जानते ही हैं। एक जंगल में एक साथ रहते थे ये सारे दोस्त लोग। एक दिन उनके सामने एक जिन्न आ गया और जिन्न ने पूछा आप मुझसे जो करने के लिए कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। तो तीनों के तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं और अपनी इच्छा बताने लगते हैं। हाथी ने कहा मेरी सूंड बहुत लंबी है, कृपया आप मुझे एक छोटी सूंड दे दो। मगरमच्छ कहता है मेरे पैर बहुत छोटे हैं, आप मुझे लंबे पैर दे दो, मुझे लंबे पैर चाहिए। जिराफ कहता है काश मेरी गर्दन छोटी होती, मेरी गर्दन के कारण मैं पानी भी नहीं पी पाता। जिन कहता है ठीक है, ओके। अब हाथी की सूंड छोटी हो गई, मगरमच्छ को पैर लंबे हो गए, जिराफ की गर्दन छोटी हो गई। अब हाथी की सूंड छोटी हो गई और अब हाथी बोलता है अरे नहीं, अब मैं पानी अपने पूरे शरीर पर नहीं डाल सकता। मेरी सूंड छोटी हो गई तो मैं पूरे शरीर पे पानी कैसे डालूंगा, मैं तो अपनी सूंड से ही पानी डाल लूंगा। और मैं गन्ना भी नहीं खा सकता, मेरी लंबी सूंड ही अच्छी थी। मगरमच्छ ने कहता है अपने मगरमच्छ भाई कहते हैं अब मैं पानी में कैसे छुपूंगा, मेरी तो लंबी लंबी टांग हो गई, मैं तो लंबा हो गया। और जिराफ कहता है अरे नहीं, मेरी गर्दन छोटी हो गई, मैं अब ऊंचे ऊंचे पेड़ में जाके कैसे खाऊंगा, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, कृपया हमारी मदद करें जिन्न भाई, हमें ऐसा नहीं बनना, हम ऐसा नहीं बनना चाहते। जिन फिर से एक बार उनकी इच्छा पूरी करता है और उन्हें पहले की तरह बना देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं, हमें किसी और की तरह नहीं बनना चाहिए और
हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए अच्छी चीज़ों में। अब जो है हमारी दूसरी कहानी है 7 पूंछ का चूहा। चूहे की कितनी पूंछ होती है? एक ही पूंछ होती है, लेकिन इस चूहे की 7 पूंछ हैं। एक चूहा था, उस चूहे की 7 पूंछें थीं। सब उसे चिढ़ाते थे कि 7 पूंछ वाला चूहा, 7 पूंछ वाला चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास, और नाई के पास जाके बोलता है, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो, एक पूंछ काट दो। नाई ने पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछ। तो अब सिर्फ 6 पूंछ बट्टी। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, अब उसे चिढ़ाने लगते हैं सब लोग, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। फिर चूहा फिर तंग आ जाता है और वह नाई के पास जाता है। उसे कहता है, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। तो नाई कहता है, ठीक है, काट देता हूँ, और वो कटवा के आ जाता है। फिर दूसरे दिन निकलता है तो सब लोग कहते हैं कि तेरे पास तो 5 पूंछ बची है। तो सब लोग चिढ़ाने लगते हैं, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। तो हमारे चूहे भाई फिर परेशान हो जाते हैं और फिर से नाई के पास जाते हैं और बोलता है कि मेरी पूंछ काट दो। दूसरे दिन उसकी जो है पूंछ जो है 5 से 4 हो जाती है, और वो घर से निकलता है तो सारे जानवर उसे चिल्लाते हैं, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। फिर से वो दूसरे दिन नाई के पास जाता है और एक पूंछ कटवा के आ जाता है। उसके पास 3 पूंछ बचती है, और सब लोग उसे चिढ़ाते हैं, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। अपने चूहे भाई फिर परेशान हो जाते हैं और एक और पूंछ कटवा के आ जाते हैं नाई के पास से। तो फिर अपने जो चूहे भाई के पास 2 पूंछ बचती है, 2 पूंछ से वो बोलते हैं, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। अब जो हमारा चूहा भाई है फिर परेशान हो जाता है, और अब जो है उसके पास एक ही पूंछ बचती है। दोबारा कटवा के आ जाता है। फिर सारे जानवर चिल्लाते हैं, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो भाई फिर परेशान हो जाता है और पूंछ को कटवा के आ जाता है। फिर उसके पास एक भी पूंछ नहीं बचती। तो जानवर कहता है, बाकी के जानवर कहते हैं, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो उसे गुस्सा आता है और फिर वो देखता है कि बाकी सारे चूहे भाई लोग हैं, उनके पास एक एक पूंछ है और इसके पास तो पूंछ ही नहीं है। तो सब लोग इसे छुड़ाते हैं, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। ये देखता है, अरे बाप रे, मेरे पास तो पूंछ भी नहीं है, और अपने चूहे भाई नई पूंछ लगवा भी नहीं सकते। तो फिर उसे पछतावा होता है कि मैंने अपनी सारी की सारी पूंछ लोगों के कहने पे कटवा दी। लोग तो कुछ भी हो, कुछ भी बोलते ही रहते हैं। तो हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों के कहने पे हमें अपनी चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। अब उस बेचारे के पास एक भी पूंछ से नहीं बची और वो बिना पूंछ का चूहा हो गया, और यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी कहानी है मेढक और सांप। मेढक और सांप की कहानी। एक बार जो है एक सांप एक झील में के सभी मेढकों को खाने की योजना के साथ झील में आया कि सारे के सारे झील के मेढक को मैं खा जाऊंगा। सांप ने मेढक से कहा, मैं यहाँ पर एक ब्राह्मण के श्राप के कारण उसकी सेवा करने के लिए आया हूँ। एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया है, तो मैं यहाँ ब्राह्मण के श्राप से सेवा करने आया हूँ। तो जो हमारे मेढकों के राजा रहते हैं वो खुश हो जाते हैं, और उसने सभी मेढकों को सांप के बारे में बताया कि वो सांप आया है, उसको श्राप मिला है। अपने राजा का पीछा करते हुए सभी मेढक सवारी करने के लिए सांप की पीठ पर बैठ गए कि ये हमारी सेवा करेगा। अब अगले दिन सांप ने कहा,
मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि तेज़ी से रेंग नहीं सकता। मेढकों के राजा ने सांप से कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेढक को खा सकते हैं। और सांप ने एक मेढक को खा लिया। जो अपने मेढक के राजा रहते हैं वो अपने ही मेढक को खाने की इजाज़त दे देते हैं। बोलते हैं आप एक सबसे पीछे बैठा छोटा मेढक को खा सकते हो, आप इतने कमज़ोर हो गए तो। अगले कुछ दिनों में सांप ने सभी मेढकों को खा लिया एक एक करके। अब केवल मेढक का राजा बचा हुआ था जो कि सांप के ऊपर बैठता था, और बाकी के सारे मेढकों को उसने खिलवा दिया था। अगले दिन सांप ने फिर कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि रेंग भी नहीं सकता। मेढकों के राजा ने फिर कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे मेढक को खा सकते हैं। पर इस बार सांप के ने उसे ही निगल लिया। उस सांप के पीछे कोई भी मेढक नहीं बैठा हुआ था, तो सांप जो है उसी सबसे पीछे और सबसे आगे वही बैठा था, और सांप उस राजा को ही खा लेता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कोई भी काम करने से पहले आप सोचना चाहिए और अपने भलाई के लिए, खुद की अकेले की भलाई के लिए अपने ही लोगों को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारी दूसरी कहानी है लड़का और बिच्छू। एक बार की बात है कि एक जवान लड़का था, बहुत ही यंग लड़का था, और एक खुश मिजाज और मस्ती करने वाला लड़का था। बढ़िया मस्ती करता था और खुश रहता था। तो वह एक अज्ञान बच्चा था, वो एक सीधा साधा बच्चा था जिसकी माँ उसे प्यार करती थी जैसे हम सबकी माँ प्यार करती है। एक दिन जब लड़का मैदान में खेल रहा था, अचानक से बिच्छुआ ने काट लिया। बिच्छू उसको काट लेता है। जैसे ही बिच्छू उसको काटता है तो बच्चा जो है भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी को दिखाता है कि मम्मी, मुझे कछुए ने काट लिया है और बहुत सारा घाव आ गया है और घाव से खून भी बह रहा होता है। तो अब जो है मेरा सुझाव है कि अगली बार जब आप बिच्छू को अपने हाथ में पकड़ते हो तो उसे मजबूती से पकड़ें। उसकी मम्मी कहती है, जब से आप बिच्छुआ को दोबारा पकड़ो तो ज़ोर से पकड़ना। यदि आप इसे ज़ोर से पकड़ेंगे तो यह आपको कुछ नुकसान नहीं पाएगा। आप जो भी करें साहसपूर्ण करें। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास से सफलता मिल सकती है, इसलिए हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अब हमारी दूसरी कहानी है दो मुर्गे और एक बाज। एक बार की बात है कि दो मुर्गे एक ही घर पे रहते थे और उस घर पे एक बढ़िया सा सुंदर सा घर बना के मुर्गा मुर्गी रहते थे। और जो है अपना बाज एक भूखा बाज रहता है जो कि उन मुर्गे मुर्गी को देख लेता है कि यहाँ पे तो मुर्गे मुर्गी रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं इनको जाकर खा सकता हूँ। तभी एक जो अपना मुर्गा रहता है वो उसको बाज पकड़ लेता है और पकड़ के उड़ के ले जाने लगता है। तो वहीं पे जो मुर्गा उड़ता रहता बाज के साथ, मुर्गा बाज से कहता है कि बाज बाज तुम मुझे मत खाओ। बाज कहता मैं तुम्हें क्यों ना खाऊं? तो वो कहता मेरा जो दोस्त है, दूसरा जो मुर्गा है, वो मेरे से ज़्यादा स्वादिष्ट है, मेरे से ज़्यादा वजन है, तुम उसको जाकर खा लो और मुझे छोड़ दो। तो बाज लालच में आ जाता है और बोलता है ठीक है, तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है? तो उसने अपने घर का पता बता दिया और कहता है यहीं पे मेरा दोस्त भी रहता है। तो बाज उसको नीचे छोड़ देता है और
उसके दोस्त को उठाकर ले जा लेता है। एक दिन तो बाज ने बढ़िया से मुर्गा खाया, लेकिन अब 2-3 दिन बाद बाज को दोबारा भूख लगती है और फिर से बाज उड़ते हुए शिकार का सोचने लगता है कि अब किसको खाने जाऊं। फिर उसको याद आता है कि मुझे तो मुर्गे का घर पता है, तो वह अब इस बार दोबारा मुर्गे के डायरेक्ट घर जाता है और मुर्गे को उठा के खा लेता है, खाने लगता है। तो फिर मुर्गा कहता है, भाई भाई आप मुझे क्यों खा रहे हो बाज भाई? तो बाज कहता है, तुमने तो अपने दोस्त को भी खिला दिया, तो अब तुम बचे हो, मुझे दोबारा भूख लगी है, मैं तुम्हें भी खाऊंगा। और इस तरह से जो बाज है वो दोनों मुर्गों को खा जाता है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ही लोगों को परेशान नहीं करवाना चाहिए किसी दूसरे लोगों से, वरना वो जो लोग हैं वो हमें ही परेशान कर देंगे हमारे दोस्तों को परेशान करने के बाद। एक बार की बात है, एक जंगल था। हमारी दूसरी कहानी है कोयल की। तो कोयल पेड़ में गाना गा रही थी, तभी नीचे से एक सियार आता है और बोलता है, वाह कोयल, तुम तो कितना अच्छा गाना गाती हो, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, देखो कोई तुम्हें पकड़ के ना ले जाए। और ऐसा बोल के वो चली जाती है। और कुछ दिन बाद वहाँ पे एक शिकारी आता है और शिकारी को जो लकड़बग्घा है वो देख लेता है और बोलता है, शिकारी शिकारी तुम क्या देखने जा रहे हो? वो कहता है, मैं किसी जानवर का शिकार करने जा रहा हूँ। तो लकड़बग्घा कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक कोयल रहती है जो कि बहुत सुरीला गाती है, उस कोयल को अगर तुम बेच दो तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा, तो और थोड़ा धन तुम मुझे दे देना जिससे कि मैं मांस खरीद कर खा सकूं। तो शिकारी कहता है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये दोनों मिलकर कोयल के पेड़ के पास जाते हैं। जो अपना सियार है वो कोयल के पेड़ का बता देता है जगह कि ये कहाँ पर है। तो जो शिकारी है वो कोयल को पकड़ने जाता है, पीछे से वो शिकारी कोयल को पकड़ लेता है। और अब इस बार कोयल बेचारी फंस जाती है। तभी वहां से एक चूहा निकलता है और चूहा कोयल को बचा लेता है, लेकिन इस बार जो कोयल है भाग जाती है। और अब शिकारी सियार को बोलता है, कोयल तो भाग गई और मुझे पैसों की जरूरत है। तो शिकारी को सियार का घर पता होता है, तो अब वो जाके सियार के घर के पास जाल बिछा देता है। और जब सियार वापस घर जाता है तो उस जाल में फंस जाता है। सियार को पकड़ के जो शिकारी है वो जंगल के बाहर ले जाके और बेच देता है और शिकारी को पैसे मिल जाते हैं। और जो गंदा सियार रहता है वो बिक जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोयल तो बेचारी बच गई और सियार चला गया। तो हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। अब गाइस, मैं आप लोगों को कहानी सुनाता रहूंगा इसी प्रकार। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह प्यारी प्यारी जो कहानियां हैं वो सुनाता रहूंगा। ठीक है यार, आप लोग कहानियां सुनते हो और मेरे को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और मेरी इसी तरह से कहानियां सुनते रहें ताकि मुझे भी मज़ा आए और इसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहूं आप लोग की मदद से। तो हमने जो है 5-6 कहानियां पढ़ी हैं। तो हमारी पहली कहानी लगभग आज 8-9 कहानी हो गई, छोटी छोटी कहानी। तो सारी कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ही लोगों को बचा के रखना चाहिए, वरना कोई दूसरा आके हमारे लोगों को खाएगा और फिर एक दिन हमें खाएगा। और सभी चीज़ हमें कॉन्फिडेंटली करनी चाहिए, जैसे कि केकड़े को बिच्छू को पकड़ने वाली बात थी, तो मम्मी ने बताया कि कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हम ये काम कर सकते हैं। और हमारी एक और कहानी थी कोयल वाली, जिसको चूहे ने बचा लिया। तो लोगों से दोस्ती बना के रखो ताकि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े उनकी तो हम उनसे मदद मांग सकें और हम बच सकें। और जो सियार खुद बिक गया तो किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, वरना किसी दिन हमारे साथ भी बुरा हो सकता है।
और सांप की कहानी तो देखिए, हमें अपने ही लोगों को बचा के रखना चाहिए, वरना वही सांप जो चूहे के राजा के साथ किया वही होगा। और देखिए, कई बार जो हमारे राजा और बंदर की कहानी थी, तो हमें किसी भी मूर्ख लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति एक दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे लिए। एक जो मूर्ख दोस्त होता है वो हमें कभी भी परेशानी में डाल सकता है, इसलिए हमें मूर्ख दोस्त नहीं बनाने चाहिए और हमें भी समझदारी से काम करना चाहिए। और हमारी दूसरी जो कहानी थी वो बंदर की, कि जो उस काम से कोई भी अर्थ ना निकले, कोई भी मतलब ना निकले, तो वो काम फालतू में हमें नहीं करना चाहिए, वरना हम खुद ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और फिर हमारे दोस्तों की कहानी, कि 3 दोस्त रहते हैं और कई बार जो दोस्त हमसे काफ़ी दूर रहता है वो ही हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है, और ऐसा नहीं है कि जो दोस्त हमारे सबसे करीब है, हमको बहुत अच्छा लगता है, वो दोस्त हमारे यहाँ बहुत अच्छा है और हमारा सारा काम कर देगा, तो ऐसा नहीं है। कई जो दोस्त हैं जो हमारे करीबी नहीं होते और हमारा काम नहीं करते हैं, है ना, बहुत करीब होते हैं फिर भी हमारा काम नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी हमेशा मदद करे। तो ये कुछ कहानी थी दोस्तों जो हमने सुनी, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, और डेली इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरा हौसला बढ़ाओ और मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।